सो फाइनली गाइस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया, टू डे की अर्निंग मैंने आप सब लोगों के सामने ओपन कर ली एस्टिमेटेड वैलिटीज़ के अंदर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारी $37 की अर्निंग है, 19 ऑर्डर हुए हैं, 153 पेज रीड हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आता हूँ यहाँ पर यस्टरडे के ऊपर, तो यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यस्टरडे यानी कल को जो मेरी अर्निंग हुई थी वो थी $5, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्डर हमारे आए थे वो थे 2, और इसके अलावा जो हमारे पेज रीड हुए थे वो हैं 103 पेज रीड हुए हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं दिस मंथ की आपको दिखाता हूँ कि दिस मंथ की मेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है। अगर मैं दिस मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $497 अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 100 जो है ना वो 60 ऑर्डर होने वाले हैं, और इसके अलावा ये पेज हमारे रीड हुए हैं। और इसी तरीके से हमारी जो है ना रेगुलर अर्निंग हो रही है। तो भाई ये चेक कर लें, रेगुलर जो है ना हमारे ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो फाइनल गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमने ई बुक किस तरीके से राइट करनी है, उसके अंदर कौन से प्रॉम्प्ट यूज करने हैं, वो सारे प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो है ना वो फाइल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपने उन प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे जो है ना आगे बुक जनरेट करनी है वो प्रॉपर तरीका आपको समझाऊंगा। अब देखिए, इन प्रॉम्प्ट को यूज करने का तरीका आपने बेसिकली सीखना है कि वो कैसे यूज होने, जो मैं आपको बिल्कुल आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आपने ये मतलब प्रॉम्प्ट यूज करना सीख लिए तो आप इजीली अपनी एक जो है ना हाई प्रोफेशनल बुक बना सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम फॉर्मेटिंग, प्रोफिटिंग, एडिटिंग नेक्स्ट देखेंगे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर सारी चीजें देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल लर्न विद बसम इकबाल के ऊपर न्यू है तो भाई लाजमी से जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो है जी 5, जिसके अंदर हमने सीखना है राइट अ ई बुक विद यूनिक टूल्स एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये आपके कोर्स का जो है ना, ऐसे समझ लें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेक्चर है, जिसके अंदर हम बुक राइट करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लें आपने पूरा काम जो है ना वो समझ लिया। क्योंकि आप देखें, आपने मेन चीज़ तो है ना बुक राइटिंग, आपको सारा काम आता होगा। आपको जो है ना कीवर्ड्स फाइंड करना भी आते होंगे, आपको कवर जनरेट करना भी आते होंगे, आपको जो है टाइटल फाइंड करना भी आते होंगे। लेकिन मेन इशू क्या हो जाता है, आपकी बुक जो आप मतलब कि फाइंड करके लगाते हैं, ठीक है, कहीं से भी लेकर, कहीं से भी बनाकर, कहीं से भी उठाकर, तो वो बेसिकली होता क्या है कि आपकी बुक जो है ना अमेजोन के ऊपर अपलोड नहीं होती, वो ब्लॉक हो जाती है, कॉपीराइट के अंदर आती हैं। तो आज जो काम हम सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर जो भी बुक आपकी बनाएंगे ना, ठीक है, वो कभी भी आपकी जो है ना वो कॉपीराइट के अंदर भी नहीं आएगी। उसके बाद उसके अंदर एआई डिटेक्शन भी नहीं आएगी। उसके बाद उसके अंदर प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा। मतलब कि एक यूनिक बुक और प्रोफेशनल बुक जो है ना आज हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को आपने जितनी दफ़ा जो है ना आपको समझ ना आया, आपने बार बार देखना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लास होती तो फिर आपको एक दफ़ा मैंने समझाना था, उसके बाद जो है ना आपको समझ आती है नहीं आती वो बाद में आप व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ये लेक्चर है ये तो रिकॉर्डेबल है। आप 50 दफ़ा भी आपको समझ नहीं ना आती तो आपने इसको देखना है, इसको समझना है। क्योंकि बेसिकली ये जो मेन चीज़ है ना आपकी बुक राइटिंग, ठीक है, यही है इस कोर्स के अंदर। अगर आप ये जनरेट करना, राइट करना सीख जाते हैं तो इसके साथ कोई इशू नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने सोचा चलें जो है ना आपको जल्दी जल्दी ये कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि मुझे एक काम से जाना पड़ा, तो इसलिए जो है ना मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो उससे पहले पहले मेरे पास एक वीक है, तो मैं एक वीक के अंदर आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, और इसके अंदर आपका बेनिफिट हो जाएगा कि आप जल्दी से जो है ना वो अपना काम सीख कर जो है ना वो इजीली अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बुक राइट कैसे करनी। इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इतनी जो है यूनिक चीज़ें आपको देने जा रहा हूँ। कुछ भी भाई आपने नहीं करना, यहाँ पर मैजिक होने वाला है, ऐसे समझ लें। बुक देखना मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपकी बुक जो है ना। अब ये सारा काम जो है ना आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये एक सर्कल है, ठीक है। तो आप देखते इसको कैसे है कि पहले मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कट दिखा देता हूँ। कौन सा मैंने टाइटल जो है ना वो फाइंड किया है, कौन सा सब टाइटल है, कौन सी कैटेगरी है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना आइडिया दे लूँ पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि जो है ना वो मतलब कि न्यू ईयर आने वाला है, तो ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये मतलब कि क्रिसमस मनाते हैं, हॉलीडे मनाते हैं। तो उसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो मैंने सोचा चलें भाई हमने बुक तो बनानी है। पहले भी मैंने एक बुक इसके ऊपर लिस्ट की थी। तो हुआ क्या कि उसके ऊपर जो है ना मुझे 20 ऑर्डर जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना वो मिले हैं। तो मैंने सोचा चलें जो है ना इसके ऊपर और बुक्स बनाते हैं। चलें आपका साथ जो है ना वो कोर्स भी बन जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना एक बुक भी बन जाएगी जो मैं लिस्ट कर लूँगा। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सर्च किया क्रिसमस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ये मैंने कैसे जो है ना टाइटल जनरेट करवाए आपको मैंने सिखाया था। जो फर्स्ट हमारे लेक्चर हुए हैं उनके अंदर के कैसे आपने अपने टाइटल रिसर्च करने हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ ऊपर किए हैं, ठीक है। इनको मैंने चेक किया तो ये यूनिक नहीं थे, फिर मैंने यहाँ पर नीचे किया। अब अगर नहीं आपको फिर भी आइडिया आ रहा तो ये जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा ना सेम एज इट आपने ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है मेक मी 10 लॉन्ग एंड यूनिक नेम फॉर माई बुक, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने जो बुक बनानी है जिस कैटेगरीज के ऊपर जिस टाइटल के मुताबिक मैंने बुक बनानी है वो टाइटल मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। ये टाइटल मैंने कहाँ से लिया, अमेजोन से लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उस बुक का आपने जिस तरह की बुक बनानी है उस तरह की बुक आपने सर्च करनी है, जो मतलब कि रिसेंटली जो है ना अपलोड बुक होती है, जो मतलब जिनके ऊपर रिव्यू भी अच्छे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो क्या होता है उसके ऊपर रिव्यूज भी अच्छे हों, और बाकी जो है ना वो तकरीबन 1 साल पुरानी बुक होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो रिजल्ट उस नीच के ऊपर होने चाहिए वो भी 1000 से कम होने चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपको माइंड में जो है ना वो नहीं चल रही तो दोबारा से वो लेक्चर देख लेना। तो अब मैंने किया कि वहाँ से एक टाइटल मैंने लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो फिर मैंने इसे बोला कि मुझे इसके ऊपर जो है ना यूनिक टाइटल जो है ना वो राइट करके दें चैट जीपीटी को। तो इसने मुझे क्या किया, यहाँ पर देखें, इसने मुझे 10 जो है ना वो टाइटल जनरेट करके दिए विद सब टाइटल, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है ना टाइटल, आपका इतना टाइटल होता है। ये जो आगे है ये क्या है, ये सब टाइटल है। तो मैं बेसिकली टारगेट करने वाला हूँ किड्स को, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना उसके मुताबिक जो है ना फिर टाइटल दिया। तो आप देखें यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो है ना इसने टाइटल दिए, जिनमें से मैंने काफी टाइटल चेक किए हैं। ऊपर वाले तकरीबन मैंने 3 चेक किए तो ये अवेलेबल थी अमेजोन के ऊपर, बुक इनके ऊपर बनी हुई थी। तो फिर मैंने ये जो टाइटल नंबर जो है ना
4 है, ठीक है। इसको सर्च किया तो ये देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इसके ऊपर बुक नहीं बनी हुई थी, ये देख लें, इधर ये चेक कर लें। आप देखें, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए जब आप अपनी नीश सर्च कर रहे हैं तो आपने ऊपर दिया तो आपके टाइटल के ऊपर बुक नहीं है, तो नीचे जो बुक्स आ रही है ना उनके कवर आप चेक करें, ये देखें ये बुक अच्छी खासी सेल हो रही है, इसके ऊपर रिव्यू चेक करें। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, सारी बुक्स को आपने देखना है, टाइटल उनके देखने के आपकी बुक के साथ जो है। अगर मैचिंग टाइटल होता है, जैसे ये हमारा टाइटल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टाइटल सेम जो है ना इधर ऊपर जो है ना फ्रंट में ही आ जाना था और शो हो जाना था, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं होनी थी, ये देखें, ठीक है। तो अब मुझे ये तो कंफर्म हुआ कि भाई इस टाइटल के ऊपर बुक नहीं है। तो उसके बाद दो चीज़ें हमने क्या देखनी थी, हमने देखना होता है नीश स्कोर, उसके बाद रिजल्ट, यानी रिजल्ट क्या कि इस जो टाइटल है, ये जो टाइटल हमने सर्च किया इसके रेलिवेंट कितनी पहले बुक्स बनी हुई हैं। तो इसने हमें बताया कि भाई इसके रेलिवेंट जो है ना 292 बुक जो है ना वो पहले बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम ये रेलिवेंट है, इसके ऊपर नहीं है, मतलब इसके मतलब ऐसे समझ जो है ना मैचिंग जैसे कहते हैं ना, मैचिंग एक चीज़ होती है, मतलब इसके रेलिवेंट आ रही हैं, इस जैसी नहीं होगी, क्योंकि जो हम बनाएंगे वो उस तरह की बुक्स तो नहीं ना होगी जैसे ये पहले बनी हुई है, ठीक है। हमारे तो यूनिक कंटेंट होगा और ये भी जो है ना हर बुक जो है ना एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि भाई ये जो है ना नीश भी अच्छी है, इसके ऊपर 292 बुक्स लगी हुई हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपकी जो है ना वो जो नीश होती है उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए, मतलब कि 1000, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हाई कंटेंट के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर लो एंड नो कंटेंट होता तो फिर जो है 3000 भी चलता है, लेकिन हमारा यहाँ पर चलेगा 1000 तक, ठीक है। तो उसके बाद मिनिमम जो आपके यहाँ पर रिजल्ट आने चाहिए ना वो आने चाहिए तकरीबन टू जो है ना 100 कर लें, ठीक है। मतलब क्या कि 200 से लेकर 1000 के सेंटर में आपके जो है ना ये रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये एक मैं एवरेज जो है ना अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी बुक को जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आपने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ होती है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम जो होता है ना वो चेक किया जाता है किसी भी पेड टूल के थ्रू, जैसा कि आप समझ लें ऐसे जो है ना, जैसे हीलियम 10 हो गया, जंगल स्कोट हो गया, ठीक है, कीपा हो गया। हीलियम 10 आपको जो है ना 1500-1600 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो ले लें, ठीक है। अगर आपने लेना भी होगा तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, हम आपको मेंबरशिप के ऊपर दे देंगे, तो वो आप 1 महीना यूज़ करें। जब आप 1 महीना यूज़ कर लेते हैं ना उसके बाद आपको क्या होता है, फिर आपको जरूरत नहीं होती उन टूल्स की, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप वैसे जो है ना वो काम कर लेते हैं। तो और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं बेसिकली, लेकिन मैं वो आपको बताना नहीं चाहता कि आप जो है कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं सीधा और सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना वो आपने चेक करना होता है। अगर वो भी पेड टूल नहीं है तो फिर जो है ना वो इतना लंबा जो है ना चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आप ये रिजल्ट देख लें, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताया कि जो है ना कम से कम जो है ना कितने होने चाहिए 200, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए 1000, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये भी चीज़ें चेक हो गई, भाई टाइटल भी हमें यूनिक मिल गया। अब इसके ऊपर हमारे पास जो है टाइटल भी है, सब टाइटल भी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टाइटल है और ये सब टाइटल है, ये देखें 12 क्रिसमस स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है, हाउ ड्रीम, तो ये हमारा क्या है सब टाइटल है, ठीक है। तो स्नोफॉल्स एंड स्टेरी नाइट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल है। इसके ऊपर अब हम बुक्स राइट करने वाले हैं, लेकिन अब मेन चीज़ तो ये आएगी कि भाई बुक हम राइट कैसे करेंगे। तो भाई देखिए मैं चाहता तो यहाँ पर जो है ना आपको जो है ना वो प्रॉम्प्ट के झंझट में डाल, ताकि मैं कहता भाई आप जो है ना वो प्रॉम्प्ट में सर खपाएं और प्रॉम्प्ट जो है ना जनरेट करें, ये करें, ऐसा करें। मैंने क्या किया कि मैंने अपना टाइम बचाने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है, एक ऐसा प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, ठीक है, जिसकी मदद से आपकी टोटली बुक राइट हो जाएगी, कवर राइट हो जाएगा, सारी चीज़ें मतलब कि आपका काम करेंगी, ठीक है। तो वो मल्टीपल मैंने छोटे छोटे प्रॉम्प्ट जनरेट करके यूनिक कर लिए। अब देखिए उनमें होगा क्या, जस्ट आप अपना टाइटल चेंज करेंगे, सब टाइटल चेंज करेंगे, अपना टॉपिक चेंज करेंगे, प्रॉम्प्ट वही रहेगा। उसके अंदर जो है ना ये मैं आपको जो है ना वो डैश दूंगा, ठीक है, मतलब कि आप जहाँ पर टाइटल डालना है उसके बाद सब टाइटल। तो चलते हैं फिर करते हैं स्टार्ट, भाई स्टार्ट करना है, जनरेट करनी है अभी बुक। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने करना है एक चैट जीपीटी का न्यू टैब ओपन कर लेना है। ये देखें जैसे मैंने ये न्यू टैब ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमने वो प्रॉम्प्ट देखने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, ये है जी आपकी आउटलाइन, पूरी बुक जनरेट करने की ये आउटलाइन है। सबसे पहले है प्रॉम्प्ट आउटलाइन, ठीक है। सबसे पहले आपकी बुक का जो है ना आउटलाइन जनरेट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट जनरेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना फुल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है ना वो ये जनरेट किया गया है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट जनरेट किया गया है। उसके बाद आपकी जो है ना बुक क्रिएशन, इमेज क्रिएशन के लिए जो है ना वो ये वाला प्रॉम्प्ट जनरेट किया गया। कवर क्रिएशन के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट जनरेट किया गया। अब तो भाई आपके लिए जो है कोई मुश्किल नहीं ना होगी। तो आप देखें आपने सिंपल करना क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर जो है ना येलो येलो की हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपके टॉपिक, आपका टाइटल, सब टाइटल जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है, आपके चैप्टर चेंज हो गए। तो चलते हैं करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने आ जाना है, ठीक है, और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और चलेंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपने थोड़ी सी चीज़ें समझ लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है चैप्टर, यहाँ पर जो है ना ये देखें 15 चैप्टर हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी मर्जी के चैप्टर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ जी 10 चैप्टर, ठीक है, ज़्यादा लंबा काम नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी इमोशनली एंड एग्जैक्टली वूमेन। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है ना वो क्या करना है, आपने अपनी कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। जैसे हम बना रहे हैं मतलब कुकिंग के ऊपर बुक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं क्रिसमस के ऊपर बुक, ठीक है, हम बना रहे हैं फिटनेस के ऊपर बुक, तो हम क्या करेंगे वो वाली कैटेगरी यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो मैंने करना क्या कि मैं जैसे कि मैं बना रहा हूँ भाई क्रिसमस के ऊपर बुक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा क्रिसमस जो है ना कैटेगरी को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिसमस फॉर किड्स कर लें, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ जी इधर, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, क्रिसमस बुक फॉर किड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ फॉर, क्योंकि ये मैं एक टारगेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, फॉर किड्स या चिल्ड्रन, ठीक है, किड्स, मैं किड्स कर लेता हूँ। तो आगे आप एज भी
जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी कैटेगरी क्या हुआ, यहाँ पर वो टारगेट होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी द टाइटल ऑफ, ये देखें द टाइटल ऑफ द बुक हिज, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये टाइटल एक हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लेना, इस टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपके कॉमे और डॉट्स होंगे ना, इनको आपने कट नहीं करना, ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो हमने इसके सेंटर में ये जो टाइटल दिया हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने अपना जो टाइटल जनरेट करवाया होगा उसको यहाँ पर मेन जो टाइटल है हमारा, ये देखें स्नोफ्लैक्स एंड स्टेरी नाइट, इसको हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आ जाना इधर और यहाँ पर हमने पेस्ट कर, सिंपल अल्फाज के अंदर आपको समझा रहा हूँ, कोई टेक्निक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ना ही आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, आपको सिंपल एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, तो इसलिए आपने अच्छे से समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब टाइटल। टाइटल तो भाई हमने दे लिया, अब हमने देना है सब टाइटल, ठीक है। तो अब हमने कितना सब टाइटल देना है, हमने यहाँ तक, यहाँ पर लिखा है मेक श्योर, ठीक है, ये देखें मेक श्योर। तो यहाँ पर इसके बैक में ये देखें, यहाँ पर 2 डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने इन डॉट्स को कट नहीं करना, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपना सब टाइटल देना है। तो सब टाइटल के लिए हम इधर आ जाते हैं। आप देखें यहाँ पर ये हमारा सब टाइटल है, ठीक है। अब अगर आप चाहें, ठीक है, आपका दिल करे कि भाई मैंने ये टाइटल नहीं रखना, बात समझ आ रही है ना, आप समझते हैं भाई मैंने ये टाइटल नहीं रखना सब टाइटल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई और जो है ना वो सब टाइटल पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई और सब टाइटल पूरा भी यहाँ से कॉपी करके ले सकते हैं, इतना, ठीक है, वो भी मसला नहीं है। अगर आपको लगे कि यार नहीं मैंने जो है ना ये वाला जो है ना ये बेस्ट है, ठीक है, ये मैं लेना चाहता हूँ, तो ये भी आप ले सकते हैं। मतलब कि आपकी अपनी मर्जी है, इसको आपने चेक नहीं करना कि अमेज़न के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ कोई आपका दखलअंदाज नहीं है, आपने सिंपल जो है जो आपको पसंद आए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली वही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे पूरा कर लें, चाहे यहाँ से जो है ना सब टाइटल कर लें, या फिर टाइटल भी साथ करना है तो कर सकते हैं। सिंपली कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपली नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमने इसको भी पेस्ट कर देना है। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर दिया, ये देख लें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपना सब टाइटल पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है द बुक शोल्ड हैव, ठीक है, मतलब कितने चैप्टर की, यहाँ पर भी आपने अपने चैप्टर जो है बॉडी चैप्टर आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं रखता हूँ 10, क्योंकि ऊपर भी मैंने 10 ही जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपने कुछ भी नहीं करना। आप देखें कुछ बुक बन रही होती हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, और कुछ बुक जो होती है ना वो पार्ट्स में डिवाइड करके बन रही होती है, क्रिएट हो रही होती है। अगर आप अपनी बुक की आउटलाइन जो है ना, ये हम आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपनी बुक की आउटलाइन जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने करना कि अगर आपने पार्ट्स के अंदर भी करनी है तो यहाँ पर आपने जो है ना वो लिख लेना कि मेक अ पार्ट्स इन माई बुक, ठीक है। तो आपकी जो बुक होगी ना वो पार्ट्स के अंदर जो है ना आपको राइट करके दी जाएगी उसकी आउटलाइन, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले, सिंपली हमने इधर आना है, इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी देखना ये हमें जो है ना हमारी बुक की आउटलाइन जो है ना वो जनरेट करके देगी। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये देखें चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ठीक है। तो अभी देखें जी ये नीचे जो है ना उसने कुछ आपको जो है ना मतलब कि मोर डिटेल दिया, इसको आपने जो है ना इग्नोर करना है। लेकिन यहाँ पर जो 10 चैप्टर आपके जनरेट हो गए हैं ना, ये ही आपने जो है ना, आप देखें ये आपकी जस्ट क्या हुआ है, आउटलाइन जनरेट हुई है बुक की आउटलाइन। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने यहाँ पर आना है न्यू टैब के अंदर। यहाँ पर आपने आने के बाद दोबारा से चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ पर अगेन हम चैट जीपीटी का एक न्यू टैब अगेन ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमने अगेन ओपन कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमने आउटलाइन जो है ना वो जनरेट कर ली है, टोटली आउटलाइन हमने जनरेट कर लिया। लेकिन अब हमने इसके जो आगे चैप्टर जनरेट करवाने हैं, जो इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करवानी है, जो इसका मेन टॉपिक जनरेट करवाना है, वो हमने जो है ना वो चैट जीपीटी को समझाना है कि भाई हमें जो है ना इसके ऊपर बुक जनरेट करवानी है, ये जो आउटलाइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब के अंदर आ जाएंगे जिसको हमने ओपन किया है। अगेन हमने अपने प्रॉम्प्ट को करना है ओपन, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है ना आपने करना है ओपन। अब आपने नीचे आ जाना, ये जो लिखा हुआ है फुल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हम करते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम मेक अ गाइड बुक फॉर पेरेंट्स, ठीक है। तो हमने किसको जो है ना वो गाइड करना है, ये आपने यहाँ पर टाइप करना। जैसे कि हम बुक बना रहे हैं, आप यहाँ पर सिंपली अपनी कैटेगरी को भी जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी है क्रिसमस, ठीक है, फॉर किड्स, ठीक है। तो आप अगर कुकिंग के ऊपर बुक बना रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, कुकिंग, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि गाइड करें, बेसिकली वो आपसे पूछा कि आप किस चीज़ को जो है ना वो गाइड करना चाहते हैं, जो है ना पेरेंट्स को गाइड करना चाहते हैं, किड्स को जो है ना गाइड करना चाहते हैं, वुमेन को गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो आपने सिंपली वहाँ पर हमने दिया था ना, सिंपली वही मैं यहाँ पर भी दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दिया था जी क्रिसमस बुक फॉर किड्स, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है क्रिसमस फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर इसको ले जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अब जो है ना फॉर किड्स बुक कर देते हैं, सिंपल नेक्स्ट बुक कर देते हैं, बुक। नहीं तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, अगर आपने जो है ना सिंपली आप यहाँ पर रख सकते हैं, किड्स भी रख सकते हैं, चिल्ड्रन रख सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस डायरेक्टली आप रख सकते हैं। चलिए इसको किड्स को भी जो है ना हम यहाँ से हटा दें, जस्ट क्रिसमस, हम ये हमारी कैटेगरी है ना, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जी द टॉपिक ऑफ हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन, ठीक है, कि ये जो टॉपिक है ये आप किड्स के लिए बना रहे हैं, वुमेन्स के लिए बना रहे हैं, और इसके अंदर क्या चीज़ें जो है ना आप गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना, ये हमारी तो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए बुक बन रही है, ठीक है, तो हमें चेंज करने की बेसिकली इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपने चेंज करना हो, जैसे आप कुकिंग के ऊपर बुक बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेक इजी कुकिंग, ठीक है। मतलब कि आपने इस तरीके से जो है ना थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करना है। आप देखें हर प्रॉम्प्ट के अंदर जो है ना हर कैटेगरी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं आएगी, मतलब एक आधे वर्ड की चेंजिंग आपने करनी है, ठीक है। जैसे मैं कुकिंग के ऊपर बना रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुकिंग के रिलेटेड यहाँ पर लिख दूंगा मेक ईजी कुकिंग, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, मेक ईजी बिजनेस बुक्स, मेक ईजी फिटनेस टाइप्स, मतलब कि इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग इसके अंदर आएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा ये पहली मैचिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है द टाइटल ऑफ द बुक इज, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी बुक का टाइटल देना है, सेम वही टाइटल। तो हम आ जाते हैं बैक जी यहाँ पर, ठीक है, हमने इधर अपना टाइटल दिया था, ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमने अपना टाइटल दिया था, तो इसको हम जो है ना यहाँ तक लेते हैं और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, कर दिया मैंने पेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है सब टाइटल हिज, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने अपना सब टाइटल जो है ना यहाँ पे देना है, यहाँ तक। तो यहाँ पर अगेन बैक आते हैं, ठीक है, यहाँ से हम जो है ना अपना सब टाइटल लेते हैं, सब टाइटल यहाँ से लिया और यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद बैक आ गए, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमने अपना सब टाइटल कर दिया पेस्ट। अब ये पेस्ट हो गया, अब आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे अभी इसके अंदर और कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, इतनी सी चेंजिंग है इसके अंदर, ठीक है, जो मैंने कर दी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, ये एरो जो है ना इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये देखें वो कह रहा है कि यस आई एम अंडरस्टूड, मतलब चैट जीपीटी कह रहा है कि मैं समझ गया हूँ कि आप जो है ना क्या राइट करवाना चाह रहे हैं, इसको बस समझाना है हमें, ठीक है, हमने समझा दिया इसे। अब हमने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना भाई, अब आपने आ जाना है बैक, जो आउटलाइन आपने जनरेट करवाई है। जैसा कि सबसे पहला आपका जो है ना आउटलाइन जो है उसके अंदर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है, यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, ठीक है, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन को कॉपी करना है। चलें ऊपर थोड़ा सा लेकर चलते हैं और यहाँ पर इतना इसको करते हैं कॉपी। ये टाइटल अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से भी आप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर लेता हूँ यहाँ से इंट्रोडक्शन से, ठीक है। करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाला टाइटल भी जो है ना वो साथ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइटल भी साथ जो है ना क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपल नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस एरो के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखना मैजिक देखें भाई, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ना वो चैप्टर राइट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर जो हमने चेंज करनी थी वो तो मैं भूल ही गया, ठीक है, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि वो चेंजिंग बेसिकली हमने क्या करनी थी। यहाँ पर हमने एक चेंजिंग करनी थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट हमने ऊपर दिया था ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट हमने इधर दिया है, ठीक है, ऊपर चलें, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2500 वर्ड, ठीक है, 2500 वर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना अपनी मर्जी के वर्ड भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपने 3000 वर्ड के ऊपर जो है ना ये चैप्टर जनरेट करवाना है, या फिर आपने जो है 4000 वर्ड के अंदर करवाना है, आपने 10,000 वर्ड के अंदर करवाना है, तो उस टाइप से यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं वर्ड की भी, ठीक है। तो ये चीज़ है वो, तो सिंपली हम इसको 2500 पे ही जो है ना अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये हमारा जो है ना ये क्या हुआ, इंट्रोडक्शन जो है ना हमारा जनरेट हो चुका है। अब आपने बैक आ जाना है, अब देखिए और कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट है जस्ट, यहाँ पर आपने आना है, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ से आपने लेना है, यहाँ तक आपने करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने इधर आ जाना है, अगेन आपने इधर कर देना है पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें हो रहा है जनरेट आपका चैप्टर, ठीक है। अब आपने और कुछ नहीं करना, फिर बैक आ जाना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 को यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है ना आपने यहाँ से जो है ना कॉपी करने के बाद सिंपली आना है बैक, और यहाँ पर आने के बाद अभी आपका चैप्टर जो है ना वो 1 राइट हो रहा है। अब हम 2 को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर भाई कोई राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इसके अंदर जो है ना वो एआई डिटेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी बुक अगर ब्लॉक होती है तो आपने आकर मुझे कहना कि भाई हमारी बुक ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से जो है ना, क्योंकि हम इस तरीके से काम भाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई आपको टूल बाय करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली जो है ना अभी मैं आपको सामने सारा काम कर रहा है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं। चलें जी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 लेते हैं, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं 4 को, यहाँ पर आने के बाद जो है ना इसको भी यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है ना अभी हमारा चैप्टर नंबर जो है ना वो राइट हो रहा है, ठीक है 3, तो अभी हम इसको जो है ना 4 करेंगे, अगेन बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद जो है ना हमने यहाँ से जो है ना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट जो है ना कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं तो आगे ही निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम आ जाते हैं इधर तक, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, अगेन आएंगे, यहाँ पर देखें अभी राइट हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था जो राइट हो रहा है। तो यहाँ पर एक दफ़ा ऊपर जो है ना आपको जाकर दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 5 को राइट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने इसको जो है ना वो पेस्ट कर दिया। अब चैप्टर नंबर 5 आपका राइट हो रहा है। तो तब तक हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो है ना वो यहाँ से 6 को भी कर लेते हैं। अब देखें एक और चीज़, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये देखें मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये आप जो है ना हर लेक्चर के अंदर जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, आप सेलेक्ट ना करें, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। देखें आपने सिंपल जो है ना मॉरल को आपने यहाँ से नहीं लेना, आपने सिंपली जो है ना यहाँ तक जो है ना ये पॉइंट छोड़ दिया करें, तो बेस्ट है।
मस्ट नहीं है, बेस्ट है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको लेते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो मैं आगे चलकर इसका हल भी आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे जो है जब हम बुक के ऊपर आगे जो है ना वो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है, 6 को, और यहाँ पर हम आकर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर हम इसको, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो राइट हो रहा है, ठीक है। अभी तो भाई ये सिर्फ 10 चैप्टर के ऊपर हम राइट करवा रहे हैं, आप जितनी मर्जी है, मतलब आप लेंथी बुक बनाना चाहते हैं आप भाई बना सकते हैं, आप आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या करना है, हमने यहाँ से लिया 6 हमारा राइट हो रहा है। तो मैं असल में जो है ना अगर मैं जल्दी करना चाहता तो मैं सिंपली यहाँ पर 2 टैब ओपन करके उनके अंदर जो है ना ये काम राइट करवा सकता था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ईजी होकर जो है ना इसको समझ जाएं, और हर चैप्टर में राइट कर रहा हूँ, तो अदरवाइज मैं बता सकता था कि इस तरीके से आप राइट करें। तो मैं सिंपली चैप्टर नंबर 6 हमारा राइट हो गया भाई। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आते हैं 7 की तरफ। तो 7 को हम यहाँ पर जो है ना जनरेट करवाते हैं। तो 7 जनरेट हो रहा है, फिर आगे हम 8 को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब ये देखो कॉपी पेस्ट काम है ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारा 8 हो रहा है, ठीक है, 7 सॉरी हो रहा है, यहाँ पर हम अपना जो है ना 8 करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये होले, फिर हम जो है ना 8 को राइट करवाते हैं, तो हमारे चैप्टर रह गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्किप ना करें, क्योंकि आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम 8 को भी जो है ना वो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर अभी है जी 9, ठीक है, 9 को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं भाई। तो यहाँ पर देखें मतलब कि कितना जो है ना अट्रैक्टिव बुक आपका जो है ना वो राइट हो रहा है। तो यहाँ पर आएंगे, अगेन हम जो है ना इस पर पेस्ट कर देंगे 9 हमने पेस्ट किया। अब हम चलते हैं 10 की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना हमने 10 को कर लिया कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर लाकर हमने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो अभी हमारा जो है ना वो 9 राइट हो रहा है। तो अभी हम जो है ना वो यहाँ पर कर देते हैं 10 को भी। तो अभी मैंने 10 को भाई पेस्ट कर दिया। अभी क्या हो गया जी, अभी ये कर नहीं रहा काम, क्या हो गया, चलें देख लें। तकरीबन 9 चैप्टर जो है ना वो राइट हो रहे हैं, इसको क्या हुआ है अभी जो है ना ये हो नहीं रहा। तो चलें देखते हैं क्या मसला बना है। तो बहरहाल जो भी है यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, लेकिन वो जो है ना अभी ले नहीं रहा। तो मैं एक दफ़ा ऐसा करता हूँ, इसको कट करके चेक करता हूँ भाई क्या मसला बन गया। तो यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको अगेन पेस्ट करते हैं। ये देखिए ये एरो नहीं आ रहा मेरे ख्याल में जो है ना, वो आपको पता है कि इतनी लंबी बुक बन रही है, तो इसके अंदर कोई इसका लॉगिन वाला सीन होगा, क्योंकि मैंने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो भी है इसको मैं अगेन जो है ना किसी और क्रोम के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पर जो है राइट करवा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि ये हमारी टोटल बुक जो है ना वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी हम यहाँ पर जो है ना यहाँ से हटा देते हैं। 10 हमारा चैप्टर रहता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी आपने जो है ना WPS, ठीक है, ये मैंने आपको जो एक सॉफ्टवेयर बताया था यूज़ करना भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया था। तो इसको हमने करना है ओपन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पर इसको करते हैं ओपन। भाई ये मेरे पास पहले भी ओपन है, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर एक न्यू टैब के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है ओपन, ठीक है, क्रिएट अ ब्लैक पेज PDF। तो हम क्या करते हैं, हम जी यहाँ पर डॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ब्लैक लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमने क्या करना है, आगे फिर हमने कॉपी पेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर हमने आना है और यहाँ से हमने अपनी पूरी बुक को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें एक एक करना है तो एक एक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हैं। आप देखें अगर एक एक करना है ना तो फिर ऐसा करें, ठीक है, जैसे ये नीचे आ रहा है ना, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा, इधर तो नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे ना, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो ये जो है ना आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है ना ये वाला इसमें स्किप करते आना है, मतलब कि इसको स्किप कर देना। अगर ना भी करना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप स्किप कर देना, ठीक है। मतलब कि इसको जो है ना ये मॉरल जो है ना ये आप एंड पे लिख देना। एक चैप्टर का जो लास्ट वाला चैप्टर 10 है ना उसके अंदर ये लिखेंगे एंड में, एक जो है चैप्टर का हर चैप्टर के अंदर जो है ना वो ना लिखे तो बेस्ट है, ठीक है। मतलब कि बेस्ट है, मस्ट नहीं है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये देखें मैं क्या करता हूँ कि एक एक साथ तो मैं नहीं करने वाला, मैं पूरे जो है ना यहाँ से कॉपी करूँगा। ये चैप्टर नंबर 10, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमने इंट्रोडक्शन जो है ना वो राइट करवाया है ये वाला, तो हम इसको लेंगे। उसके बाद एक मिनट जो है ना वो मुझे चेक कर लेने दीजिए, हर चैप्टर के अंदर तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमने प्रॉम्प्ट डाला है ये देखें हर चैप्टर के अंदर आ रहा है। तो इसलिए जो है ना अभी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि एक एक चैप्टर जो है ना वो कॉपी पेस्ट करना चाहिए। तो चलें करते हैं भाई, यहाँ पर हम इसको करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना हम इसको यहाँ से ये सारा कंप्लीट ही होगा, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद बैक आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। ये देखें ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर अगेन बैक चलते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को हम यहाँ से उठा लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है ना इसको उठाते हैं यहाँ से, यहाँ तक आप चाहें तो जो है ना मैंने जैसे आपको बताया कि जो इसका जो है ना रिजल्ट है यानी इसका मॉरल नतीजा, ये आपने जो है ना यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो मैं यहाँ से जो है ना इसको स्किप कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 है कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से आकर बैक मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ।
अब ये चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पर जो है ना अभी आप चाहें तो यहाँ पर पेज ब्रेक दे लें, ठीक है। अगर नहीं देना तो भी कोई इशू नहीं है, देना तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आए, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आएगा जी ब्रेक्स, इसके ब्रेक दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करें, ठीक है, पेस्ट मारें। ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो था 1, ये देखें। अभी इसके अंदर कौन से फाउंट अप्लाई होने हैं, कौन सा जो है ना वो टेक्स्ट अप्लाई होना है, कौन सा पेज साइज अप्लाई होना है, और इसके अंदर और कौन कौन से साइज जो है ना हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे चलकर सीखेंगे। इसके अंदर पिक्चर कैसे जनरेट करवानी है, कैसे इसके अंदर इंसर्ट करनी है, सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमें पेज ब्रेक देना है और आगे चैप्टर नंबर 1 को हमने करना है कॉपी, ठीक है। जहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, तो इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ से जो है ना हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ तक हम इसको करेंगे कॉपी। ये थोड़ा सा जो है ना वो इजी जो है ना आपने रहकर काम करना है, मतलब कि ज़्यादा जो है ना आपने जल्दी में नहीं रहना, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपने काम करना है। बैक आ जाते हैं, यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर आएंगे पेज ब्रेक देंगे, आगे हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है ना उसको कर लेंगे कॉपी, चैप्टर नंबर 3 कॉपी करते हैं। इसी तरीके से आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मैं टोटली जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, अगर आप स्किप करनी है तो कर सकते हैं, अगर देखनी है तो पूरी देखें भाई, मैं तो रेफर करूँगा आप पूरी देखें। तो अगेन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ से फिर पेज ब्रेक देंगे। अब हमारा चैप्टर नंबर कौन सा आएगा, 4। चैप्टर नंबर 4 को भी हम यहाँ से कॉपी कर, थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना आपका टाइम जो है ना वो बच जाए। लेकिन आप देखें टाइम जो होता है ना, ये अगर आप स्पेंड करेंगे आज तो कल को जो है ना आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। यहाँ पर जो है ना ये देखें पेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये देखें दोबारा से पेज ब्रेक देना है, फिर आपने नेक्स्ट आ जाना है चैप्टर नंबर नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 यहाँ से उठाना है, चैप्टर नंबर 5 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जी ये चैप्टर नंबर 5 को भी हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेज ब्रेक दें। मतलब कि इतना सा काम है, ये देखना ये टोटली काम कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, ये मैं इसलिए जो है टोटली कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने लिस्ट करनी है आगे आपके सामने जो है ना जाकर, इसका पूरा काम हम करेंगे प्रैक्टिकली। और उसके बाद जो है इसी बुक को आगे चलकर हम अमेजोन के ऊपर लिस्ट करके लाइव करके इसके ऊपर सेल लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है ना अगेन बैक आएंगे, ठीक है, बैक आने के बाद जो है ना पेस्ट करेंगे, यहाँ से फिर जो है ना पेज ब्रेक देंगे। अगेन हमारा चैप्टर नंबर 7 है, तो हम 7 को कर लेते हैं भाई कॉपी, एडवेंचर, कॉपी करने के बाद बैक, जी। तो अभी हमारा जो चैप्टर नंबर है ये था 9, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 10 जो है वो जनरेट नहीं हुआ, तो अगेन जो है ना इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद जो है ना इधर हम इसको पेस्ट करते हैं, नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा करता हूँ ना कि मैं इधर से इसको करता हूँ स्किप, ठीक है। इधर से कोई और क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पर आकर जो है ना इससे जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे चैट जीपीटी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझसे जो है ना अक्सर के हम आपसे जो है व्हाट्सएप किस नंबर के ऊपर रब्ता करें, तो मैं आपको अभी अपना नंबर जो है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा नंबर जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा नंबर है 0341 98 74 316, ठीक है। इसके ऊपर व्हाट्सएप है, इसके ऊपर ही आप रब्ता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं जो है ना आपको लास्ट में फिर जो है ना राइट करके दे दूँगा। यहाँ पर करते हैं, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, ये देखें, ठीक है। अब देखें हम सिंपली जो है ना इसको अब देखें, इधर भी आपको चैट जीपीटी को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि हम ऐसा करते हैं, सिंपल इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है भाई, हो जा। अब इसका दिल नहीं कर रहा कि जो है ना वो मुझे डिलीट किया जाए, तो यहाँ तक इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चैट जीपीटी को यहाँ पर भी समझाना है, तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो पहले हम कर चुके हैं। तो मैं इधर ऊपर आता हूँ, ये है हमारा वो प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं। तो चलें ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने इसको समझाना है तो हमें ऊपर वाला जो है ना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ना ये हमें देना पड़ेगा। कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इसको समझा देते हैं और अगेन बैक आते हैं, यहाँ से हम ये चैप्टर 10 लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है ना हम ये देखें वो कह रहा है कि मैं समझ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है ना हम इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से ये चैप्टर हम इससे राइट करवा देते हैं।
तो ये देखें जी चैप्टर नंबर 10 अगेन बता देता हूँ जी भाई, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0341 98 74 7316। इसी के ऊपर मैसेज किया करें। और भी मेरे नंबर है बेसिकली आप लोगों के पास होते हैं, तो आप उनके ऊपर जो है ना वो मैसेज करते हैं, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो फिर जो है ना आप वो मतलब कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो मैसेज करना है कोशिश करनी है कि शाम तकरीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान में करना है, ठीक है। उस वक्त जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, मैं ऑनलाइन होता हूँ, मैं आपके रिप्लाई वगैरह किया करूँगा, क्योंकि दिन को मैं भी बिजी होता हूँ इसके अलावा, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे काम है, ठीक है। शॉपिफाई है, उसके अलावा जो है ना ये अमेजोन किंडल के मेरे 2-3 स्टोर है, उनके लिए बुक क्रिएट करना और चैनल की वीडियो बनाना, ठीक है। 2-3 मेरे चैनल है, तो वो फिर जो है ना टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए शाम का टाइम मैंने रखा हुआ है, वो आप शाम के टाइम जो है ना, जो मैंने आपको नंबर दिया इसी के ऊपर आपने मुझसे जो है ना वो रब्ता कर लिया करना है, जो भी क्वेश्चन हो आपने पूछ लिया करना है, ठीक है। और बाकी जो है ना ये जैसे ही हमारी 4-5 क्लासें जो है ना हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना हम ऐसा करते हैं कि जो है ना एक क्लास जो है जूम के ऊपर रखते हैं, तो आपने जैसे ये लेक्चर देखें तो आप सब लोग मुझे जो है वो मैसेज करना, ठीक है। तो हम फिर एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, साथ एक ग्रुप भी व्हाट्सअप बना लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो गाइड वगैरह भी करता रहूँगा, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मिलती भी रहेंगी, और पूरी गाइडलाइन भी मतलब आपको मिलती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ तक इसको पूरा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन आता हूँ वापस, करता हूँ पेस्ट। देखें भाई ये तकरीबन जो है ना ये जो बुक आपकी राइट हुई है, ठीक है, ये तकरीबन 16,000 वर्ड की है, ठीक है। और इसके जो पेज आपके सामने है वो है 46 पेज, ठीक है। क्योंकि अभी इस पेज का साइज़ बड़ा है, जैसे हम इसको साइज़ देंगे ना अपना, ठीक है, जो केडीपी के ऊपर जिस साइज़ से बुक लिस्ट होती है, ठीक है, वो जैसे हम इसको साइज़ देंगे तो आप देखना ये बुक आपकी जो है ना कम से कम 150-200 पेज तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इतनी लेंथ ही आप बुक जनरेट करवा दें। अगर इसके अलावा आप और लेंथ करना चाहते हैं भाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10 चैप्टर तक की जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा बुक राइट करवाएं, इससे लंबी बुक जो है ना वो राइट ना करवाएं, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर प्रिंटिंग कास्ट भी फिर आपको ज़्यादा आएगी, ठीक है। और डिलीवरी रिचार्ज वगैरह भी जो है ना वो मतलब कि ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आप इतनी बुक बनाएं 150 से 200 पेज के सेंटर में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि कैसे आपने जो है ना वो जनरेट करवाना है। तो